वाह, नो फ्लाई जोन है। नो फ्लाई जोन सच में यार, ऐसे खड़ खड़ पूरी कमर हिल गई। छठा गियर मार दिया क्या? ओह माय गॉड, अभी देख रहा हूँ छठा गियर लग रहा है। दिल नहीं हो रहा जाने का यहाँ से, सच में बहुत ही प्यारी वैली है, बहुत ज्यादा। हम लोग पहुँच गए धारचूला और ये रूम लिया है हमने, यहाँ पे बेस्ट होटल यही है वैसा बोला जा रहा है, तो यहाँ पे रुके हैं हम लोग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा पे आए हैं, तो हम लोग यहाँ आने के लिए 8 दिन लेके आए थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि मौसम कैसा होने वाला है और रोड्स कैसी होंगी, ब्लॉक तो नहीं होंगी और हमारा परमिट में कितना टाइम लगेगा। तो हमने अपने 8 दिन सेव करे थे कि 8 दिन में हम ये यात्रा कंप्लीट कर लेंगे, पर भोलेनाथ की कृपा से हमारी ये यात्रा सिर्फ 4 दिन में ही हो गई। 4th डे हमने ओम पर्वत देख लिया कि हम लोगों को बोला गया था कि आप जैसे ही देख लें आप प्लीज नीचे की तरफ आ जाएं। तो अब हम पे 4 दिन बचे थे, तो हमने सोचा कि चलो कुछ और एक्सप्लोर किया जाए। तो चलिए फिर आपको एक नई जगह लेके चलते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी और आइसोलेटेड जगह है कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये जगह भी उत्तराखंड में है। बहुत ही प्यारी, एक हेवन है ये उत्तराखंड का। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई ये जगह, पर जितनी सुंदर है रास्ता उतना ही कठिन है, बहुत ही संभल कर चलानी पड़ेगी आपको यहाँ पे गाड़ी। तो चलिए फिर। तो दिख गए हमें पांचुली। हो रहा है क्या हमारा मैन वर्सेस वाइल्ड। तो 2:30 बजे हम लोग निकल गए हैं अपना होम स्टे छोड़ के। दिल नहीं कर रहा था वो कॉटेज छोड़ने का, और सच में बहुत बुरा लग रहा है यहाँ से जाना। सबसे सुंदर वैली मुझे यही लगी है आज तक की। और आज व्यू दिन में थोड़ा सही था, अभी फिर से वैसे ही हो गया पुराना, जैसे कल जैसे था ना। दिल नहीं हो रहा जाने का यहाँ से, सच में बहुत ही प्यारी वैली है, बहुत ज्यादा। बाय बाय टर्मा वैली। दिल नहीं हो रहा है, पर बारिशें हो रही है तो इसलिए जल्दी जा रहे हैं हम यहाँ से। दोबारा मिलेंगे। रास्ता तो मैं दिखाई चुकी हूँ आप लोगों को, बरसातों में बहुत रिस्की है ये रास्ता। तो जब हम लोग सामान रख रहे थे गाड़ी में, तो मैंने देखा दीपक वहाँ पे लगा हुआ है बात करने के लिए हमारे कॉटेज वाले भैया से। तो मैं भी सोच रही थी कि क्या बात कर रहा होगा ये, क्या कर रहा होगा। तो जब ये आया तो मैंने पूछा, भाई साहब ये तो अकेले आने की प्लानिंग कर रहा था यहाँ पे। मैंने कहा वाह भाई, हमें भी ले आई हो साथ में, हमें कोई बुरा लग रहा है डरमा वैली। मेरे को तो पहले इतना बुरा लग रहा था कि भाई क्यों जा रहे हैं हम वापस, पर बारिशों का अलर्ट आ रखा था तो इसलिए हम लोग को वापस निकलना पड़ रहा है। पर भाई दीपक तो अकेले आने की प्लानिंग कर रहा है यहाँ पे। उसने पता किया है यहाँ पे गाड़ी वाड़ी का कि कैसे चलती है क्या है, और क्योंकि यहाँ पे होम स्टे वगैरह भी कम है तो इसलिए बुकिंग वुकिंग का भी पहले से ही कि फ़ोन करके पूछ लो कि भाई है अवेलेबल रूम्स या नहीं है। तो इसलिए उसने वहाँ से नंबर लिया उनसे, भैया से, और भैया यहीं आके रुकूंगा जब भी मैं फ्यूचर में आऊँगा। तो चलो मैं भी आपसे डिस्कस कर लेती हूँ वही। पर सच में मेरा तो यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा है, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है सच में। मेरे को ऐसा लग रहा है यहीं छोड़ दो यार, मैं भी बस अब सर्दियों में ही आऊँगी वापस जब यहाँ पे -20 होगा। पर चलो अब जाना है, दोबारा आएंगे पक्का से। तो यहाँ पे मैं आपको शेयर कर देती हूँ, यहाँ देखो बस तो चलती नहीं है, यहाँ पे सिर्फ गाड़ियाँ चलती हैं, टैक्सी चलती हैं, और यहाँ पे क्या बोलते हैं तवा घाट से वो भी चलती है, बुलेरो टाइप जो होती है ना, उस पूलिंग जो गांव के लोगों को मतलब ट्रांसपोर्ट करती है, उस टाइप की चीज़ें चलती हैं यहाँ पे। तो दीपक ने पता किया कि जो प्राइवेट गाड़ी जो धारचूला से चलती है, मतलब अगर आप चाहे एक आ रहे हो चाहे आप 5-6 लोग आ रहे हो, उसका आपका किराया लगेगा 10,000 रुपये। ठीक है, तो वो आपका तो 10,000 रुपये लगेगा ही लगेगा। इन लोगों ने मुझे रोका है और सैंडविच बनवाए हैं मुझसे, देख रहे हो कैसे मेरे साथ ऐसे होता है, देख रहे हो आप। मैंने कहा चलो बना देती हूँ। बोला क्यों यार मन्नू, वो जो हमने नॉर्थ ईस्ट में मजे किए थे ना वो मज़ा नहीं आया अभी तक, वो मज़ा नहीं आया। फिर वहाँ पे हमने रिजॉर्ट में पूछा जहाँ पे कॉटेज में रुके थे हम कि ब्रेड मिलेगी, क्योंकि ब्रेड ही नहीं मिल रही थी कहीं। तो बाई चांस मिल गई, तो मेरे सरदर्दी बढ़ गई। अब मैंने टमाटर लिए, खीरे तो मिले नहीं,
तो टमाटर वमाटर डाल के इनके लिए सैंडविच बनाया है। पीनट बटर और मेयोनीज लेके आए थे हम लोग। तो अब हम खा रहे हैं सैंडविच। तो सैंडविच खाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी हम लोगों को, रास्ता मतलब कहीं पे गाड़ी लगाने के लिए। आप देख ही रहे होंगे रास्ता कितना ज़्यादा डेंजरस है, आप ऐसे ही कहीं भी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते क्योंकि पहाड़ ऐसे हैं कि बिल्कुल कच्चे और पत्थर वत्थर गिरते ही रहते हैं यहाँ पे। तो आप लोग भी बहुत ध्यान से कहीं पे गाड़ी लगाएं, यहाँ पे ऐसे बिल्कुल कहीं भी खड़े ना हो जाएं। आप देख लो कितने ज़्यादा पत्थर ऐसे लटके पड़े हैं यहाँ पे। तो बहुत मुश्किल से हमें एक जगह मिली थी जहाँ पे हमें बिल्कुल सेफ लगा था, मतलब 1% चांस था कि वहाँ पे, मतलब देखो पहाड़ों का कुछ नहीं कह सकते, पर ऐसे पहाड़ नहीं थे वहाँ पे, बिल्कुल डेंस था और पक्की मिट्टी थी। वहाँ पे हमने रोका और फिर हमने वहाँ पे सैंडविच बनाया क्योंकि चलती गाड़ी में मेरे से नहीं बन रहा था। आप देख ही रहे कितनी कच्ची सड़क है, हिले ही जा रही थी गाड़ी। तो मैंने कहा भाई जब रुकेगी गाड़ी तभी बनाऊंगी। तो मैं आपको बता रही थी कि आप डरमा वैली कैसे आ सकते हैं और कहाँ से आ सकते हैं। अगर आप आ रहे हैं धारचूला से, तो धारचूला से आपको वहाँ से भी मिल जाएगी आपको पूलिंग वाली गाड़ी और प्राइवेट वाली गाड़ी। पूलिंग में आप देखते हैं कि कैसे लोग मतलब बिल्कुल घिच पिच में आते हैं और सामान भी होता है उनका, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से, मतलब जो लोकल्स लोग होते हैं वो इतनी दूर जाते हैं और वो अपने गांव के लिए सामान लेके आते हैं, तो उनका सामान बहुत ज़्यादा होता है पूलिंग वाली में। तो इसलिए मैं तो आपको मतलब सजेस्ट करूँगी कि आप प्राइवेट ही लें अगर आप डरमा वैली आ रहे हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से नहीं आ रहे तो प्राइवेट गाड़ी ही लें, क्योंकि पूलिंग में आपका हो सकता है आपकी तबीयत ख़राब हो जाए सफोकेशन की वजह से, और मतलब जैसे गाड़ी इतनी हिलती है तो मतलब आप एक दूसरे से टकराएंगे तो मतलब वॉमिट वाला भी सीन हो सकता है ऐसे में। बट अगर आप हैं बजट ट्रैवलर और आप रफ एंड टफ भी हैं तो आप लोग फिर कर सकते हैं उससे, पूलिंग से ट्रैवल। उसका किराया आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, 500 रुपये में आप पहुंच जाओगे डरमा वैली। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 500 रुपये एक साइड का किराया लगता है उसका। अब मुझे ये नहीं आइडिया कि वो तवा घाट से 500 रुपये लगता है या धारचूला से, तो आप इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि वो तवा घाट से है या धारचूला से। मेरे ख्याल से थोड़ा सा अंतर होगा, अगर धारचूला से है तो हो सकता है 600 रुपीज़ लगे, पर तवा घाट से 500 रुपये लगता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइवेट गाड़ी जो यहाँ पे आती है वो बुलेरो की, मेरे ख्याल से महिंद्रा की जो मैक्सिमा होती है शायद से वो आती है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता उसका, तो प्लीज़ सॉरी इस बात के लिए। पर मेरे ख्याल से जो 4x4 गाड़ी चलती है पहाड़ों में वही वाली आती है, और आप उसमें चाहे एक बंदा आए चाहे आप 5 या 6 लोग आए, आपके 10,000 रुपीज़ लगेंगे उसमें, अगर आप डरमा वैली आ रहे हैं धारचूला से। मतलब आपका रिटर्न भी उसी में ही इंक्लूड है। तो मेरे ख्याल से आपको सिर्फ एक दिन रुकने के लिए मिलेगा यहाँ पे डरमा वैली में, मतलब एक दिन आप आएंगे रुकेंगे यहाँ पे और अगले दिन आपकी वापसी हो जाएगी, ऐसा आपका होगा मतलब रूटीन। तो आपको 10,000 रुपये उसके लिए पे करने पड़ेंगे, चाहे आप अकेले आए चाहे अपने दोस्तों के साथ आए। तो मेरे ख्याल से जब आप लोग दोस्तों के साथ आए तो वो ज़्यादा बेटर है कि आप लोग या तो मतलब टैक्सी कर सकते हैं। तो आप ये सब चीज़ें, और रहने का मैं आपको बता देती हूँ, वहाँ पे 1,000 रुपये में कैंपिंग हो जाती है, और लग्जरी कैंप्स नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल वाले कैंप्स हैं जिसमें कॉमन वॉशरूम होता है और उस टाइप के कैंप है। और आपको यहाँ पे कॉटेजेस भी मिल जाएंगे जिसका प्राइस आपका 2,000 पर पर्सन से स्टार्ट होता है और महंगा भी हो जाता है। मतलब 2-3 कैंप मतलब यहाँ पे कॉटेजेस देखे हैं मैंने जो बहुत ही सुंदर है, और होम स्टे भी है यहाँ पे जिसका मतलब 2 से 3,000 रुपये लगता है आपका। तो इस टाइप का है यहाँ पे, मतलब रहने के लिए काफ़ी ऑप्शंस है, 1,000 रुपये भी है और महंगे वाले भी हैं। तो आप देख लीजिएगा कि किस में रुकना है। पर हमारा बहुत दिल था कि हम लोग हट में रुके, और ऐसी जगह में तो हमने 3,000 पर पर्सन वाला लिया था, तो उसमें खाना इंक्लूड था हमारा, डिनर और ब्रेकफास्ट। जियो का आएंगे बस यहाँ पे। तेरा वोडाफोन कैसा आ रहा है? अरे वो दिखाता है वो बेवकूफ़ बनाने के लिए। इमरजेंसी लैंडिंग ही है। हाँ सब कुछ है भाई, गद्दे हैं सब चीज़ें हैं।
तो हमें चलते चलते 2 घंटे हो गए थे। तो हमने अभी जो पीछे जगह गई है, गांव मुझे नहीं पता, पर 2 घंटे बाद वो जगह आई थी तो हम रुक गए, क्योंकि हमें थोड़ी सी भूख भी लग रही थी और फ्रेश वगैरह भी होना था। तो हम लोगों ने, इसके बाद हमें लग नहीं रहा था कि कोई जगह मिलेगी, तो जैसी भी जगह मिली हम रुक गए। पर सच बताऊँ ना, मतलब यहाँ पे किसी भी जगह पे आप रुक जाओ, छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी, इनके वॉशरूम्स वगैरह इतने क्लीन होते हैं, बिल्कुल मतलब जैसे आप घर में रखते हो बिल्कुल वैसे ही साफ़ सुथरे होते हैं। तो मुझे ये कुमाऊँ में बहुत अच्छी लगी चीज़ कि मतलब बहुत ही क्लीन मिला, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, गंदगी नहीं, बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं लोग। तो हम लोग गए वहाँ पे, हमने मैगी वगैरह खाई और इन्होंने चाय पी, मैं चाय पीती नहीं हूँ। तो बस बहुत टेस्टी थी, मैगी भी बहुत अच्छा था, रुकने का भी था वहाँ पे। हमने पूछा नहीं रेट वगैरह, पर हाँ मेरे ख्याल से 200-300 रुपये या मैक्सिमम 500 रुपये पर पर्सन होगा वहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस ये रास्ते हैं, अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। आदि कैलाश यात्रा तो हमारी पूरी तरीके से सफल हो गई। और मेरे को तो यहाँ आके पता चला कि यहाँ पे ये पैकेजेस वगैरह भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको जब आप धारचूला आते हो तो आपको 2 टाइप के पैकेजेस मिलते हैं। एक आपका होता है ओम पर्वत और आदि कैलाश का पैकेज, और एक दूसरा पैकेज होता है जिसमें दरमा वैली भी इंक्लूड होती है और नारायण आश्रम भी इंक्लूड होता है। और हमने तो बाई चांस सभी कवर कर लिया अपने आप ही। तो दोस्तों हम उस जगह पे पहुंच गए जहाँ से हम लोग गए थे नारायण आश्रम, और अब हम जाएंगे सीधा तवा घाट की तरफ, और हम लोग फिर वहाँ से जाएंगे धारचूला। धारचूला में देखते हैं कितना टाइम लगता है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है हमें, हाँ कहाँ रुकने का प्लान है। अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि धारचूला गर्म है और मन नहीं कर रहा है धारचूला में रुकने का इतनी ठंडी जगह से आने के बाद, आप समझ सकते हैं, है ना? समझते हैं ना? बापू रहने में बहुत हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कि जौल जीबी से मुंशियारी चलते हैं, अब दूसरी साइड से देख के आते हैं। क्या? पांचुली। पांचुली रेंज एक साइड से तो देख ली हमने तो आपको देख रखी। हाँ दीपक ने एक साइड। जो नारायण आश्रम है वो बिल्कुल उस वाली पहाड़ पे है, बिल्कुल टॉप पे जाके, बहुत ही सुंदर है। अगर धारचूला आ रहे हो तो आप लोग वो भी देख सकते हो, ऐसा हो नहीं है। पर होटल की बहुत कमी है, बस 2 ही ऑप्शन है वहाँ पे रुकने के। एक तो जो नारायण आश्रम है वो खुद, और एक है KNVN का। KNVN के रूम्स मतलब नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। खाना अच्छा था पर गर्म पानी नहीं मिलेगा, मतलब इस टाइप की चीज़ें रहती है वहाँ पे, तो ऑप्शन ही नहीं है भाई, कुछ नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अनटच्ड प्लेस है वो नारायण आश्रम। धौली गंगा डैम पहुँच गए अभी हम, और अभी हम लोग तवा घाट पहुँचेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे हम धारचूला। धारचूला यहाँ से होगा मेरे ख्याल से 20 से 25 किलोमीटर। तो हम लोग पहुँच गए हैं कहाँ, तवा घाट पहुँच गए हैं। और हम लोग ओम पर्वत से उस तरफ से आए थे और यहाँ कट पड़ता है, तो हमने तवा घाट, हमें पता ही नहीं था कि डरमा वैली यहाँ से पड़ती है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था हम लोगों को। वो तो हमने वहाँ पूछ लिया तो हमें पता चला कि अरे वो तो धारचूला से पहले ही पहुँचेगा। तो ये वाला पुल है जिसके जस्ट बाद तवा घाट से कट पड़ता है डरमा वैली के लिए। हाँ मंदिर भी है यहाँ पे। ये पुल पूरे उसमें रोड पे यही वाला है, सिल्वर कलर का पुल, तो इससे आपको पहचान हो जाएगी डरमा वैली की रोड की, क्योंकि इंटरनेट तो चलते नहीं है यहाँ। हम तो नेपाल भी हो आए थे कल, नहीं परसों, सॉरी, ऐसा लग रहा है कितनी जल्दी सब चीजें हो गई। परसों गए थे ना हम नेपाल। हाँ वाह, नो फ्लाई जोन है। नो फ्लाई जोन सच में यार, ऐसे खड़ खड़ पूरी कमर हिल गई। छठा गियर मार दिया क्या? ओह माय गॉड, अभी छठा गियर लग रहा है। वरना दूसरे गियर से ऊपर नहीं गई होगी गाड़ी, है आपको या तीसरा डला है कभी। ओके भाई साहब, मिट्टी वाली रोड आती थी ना जैसे। हाँ मतलब जो प्लेन सी। हाँ भाई गॉड, ऐसे चल रहे थे हम ऐसे। तो अभी तो मुझे ऐसा फील आया, पर फिर से हमें याद दिला दिया गया कि अभी सड़क पूरी बनी नहीं है। पर वो जो अभी प्लेन आई थी ना सड़क, सीरियसली मुझे लग रहा है कि हमारी गाड़ी ऐसे हवा में है। तो हम लोग धारचूला पहुंचने वाले हैं, मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर दूर होगा, पर हमें रोक दिया गया है क्योंकि एक आगे गाड़ी फंसी हुई है। तो जब तक वो नहीं निकलेगी तब तक हम लोग आगे नहीं जा सकते। तो अभी ये आगे ये रुका हुआ है हमारे आगे बोलेरो, उससे आगे तो कुछ नहीं है, दूसरी गाड़ी हमारी है।
तो धारचूला में पहुंच गए हैं हम और ये वाला रूम मिला है हमें। हमने ये 2000 रुपये में लिया है 3 लोगों के लिए और खाना अलग से मिलेगा यहाँ पे, मतलब अलग से पे करना पड़ेगा। होटल में मुझे ओम पर्वत की पेंटिंग दिखी तो मुझे तो ये थोड़ी डाउटफुल लगती है, एडिटेड लगती है। आपको लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए धारचूला और ये रूम लिया है हमने। यहाँ पे बेस्ट होटल यही है वैसा बोला जा रहा है, तो यहाँ पे रुके हैं हम लोग। मेन धारचूला में हो सकते हैं पर हम मेन में नहीं गए क्योंकि गाड़ी वाड़ी पार्क करने में बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि यही कर लेते हैं। तो इसका होटल का नाम है आई लव DCL। DCL मुझे आज ही पता चला कि धारचूला का बोलते हैं। तो धारचूला का नज़ारा ऐसा दिखता है रात में। तो बीच में जो नदी है उसके पार है नेपाल का धारचूला। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, वो है नेपाल। और अभी हम डिनर करने के लिए ऊपर छत पे आए हैं, तो यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अब हम डिनर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।